बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे फैज़ाबाद धरने के हवाले से। आज समाअत हो चुकी है और आज एक इंक्वायरी कमीशन भी तश्कील दिया गया है। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी तैयब बलोच साहब और प्रेस एसोसिएशन के सदर भी हैं। तैयब साहब, क्या सीन है? आज एक कमीशन भी तश्कील दिया गया है, इंक्वायरी। जी जी, ये मामला जो है ना बेसिकली फैज़ाबाद धरना केस था और इसको हम दो चीज़ों में तकसीम करते थे। आज अब ये मामला सिंपल एक हो गया है। पहले ये था कि इस मामले पे नज़रसानी दरखास्तें थी, ठीक है, और दूसरा इसके साथ मामला जो नथी हुआ था वो था अमल दरामद का, ठीक है। तो नज़रसानी दरखास्तें एक अकलौती बच गई थी। जितने भी पहले इलेक्शन कमीशन था, वजारत दिफा थी, IB थी, यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो, और भी बहुत सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, MQM थी, तहरीक इंसाफ थी, तो उन्होंने विड्रा कर ली, ठीक है। शेख रशीद अकलौते बच गए थे। वो चूंकि कैसे बच गए थे अभी तक? नहीं, वो बच इस वजह से गए थे कि वो चिल्ले पे थे, ठीक है। उनका वकील भी नहीं था और उनके जो वकील थे वो वजीर कानून बन गए, बलूचिस्तान के अमानुल्लाह कुनवानी साहब। तो इस वजह से उनकी प्रेजेंटेशन नहीं थी, उनका मौक़िफ़ नहीं था। तो अब वो चिल्ले से बाहर आए हैं, तो आज ओपन कोर्ट में पेश हुए, तो इन्होंने भी वापस ले ली। तो यूं नजरसानी वाला मैटर तो अब हो गया खत्म। इसके साथ कोई डिस्कशन भी हो गई चीफ जस्टिस काजी फायद इसा की शेख रशीद के साथ? डिस्कशन तो हुई है, वो कोर्ट के अंदर हुई है। बाकी मामला है अब अमल दरामद का, ठीक है। अमल दरामद पे जो है वो हम बाद में आते हैं, लेकिन पहले कोर्ट प्रोसीडिंग का मैं आपको बता दूं। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जब समाअत की तो शेख रशीद साहब रोस्ट्रम पे आए और शेख साहब ने कहा कि मैं भी अपनी नज़रसानी दरख्वास्त जो है वो वापस लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप क्यों लेना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि मैं अब नज़रसानी नहीं चाहता, फैसले को तस्लीम कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि उस वक्त तो शायद आप उस जलाओ घिराव को सपोर्ट कर रहे थे। बिल्कुल। तो शेख ने कहा किसी हद तक मैंने उसकी हिमायत की थी। अच्छा, एक्सेप्ट किया। तो फिर चीफ ने कहा कि जब आप इन्हें हिमायत की थी तो फिर तो आपको उस पर खड़े होना चाहिए था ना, स्टेल लेना चाहिए। स्टिल, हाँ, उस टाइम तो आप जलाओ गिराओ और इन चीज़ों को ये कर दो, वो कर दो, फलां कर दो, इश्तियाल दिला रहे थे। अब आप उस सारी चीज़ों से जो है वो बरियो ज़िम्मा खुद को करार दे रहे हैं या उनसे एक तरफ हो रहे हैं, तो फिर आपको स्टैंड करना चाहिए। फिर इस पे चीफ जस्टिस ने बड़ी एक मीनिंगफुल और बड़ी बात की। उन्होंने कहा कि देखें, हमारा दुश्मन और कोई नहीं है, हम अपने दुश्मन खुद नहीं है, हम खुद के ही खुद दुश्मन है। और ये बात हकीकत भी है, ठीक है। अपनी चीज़ों को जलाया, अपनी चीज़ों को गिराया, अपने मुल्क को खिलाफ हो जाते हैं, चंद अपने जाती मफादात के लिए, जाती मफादात के लिए कुछ भी हो। इस्लाम का भी नाम जो गलत इस्तेमाल कर लो जी, ये कर लो जी, वो कर लो जी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के ऊपर अच्छा वो आखरत। शेख रशीद की बड़े बयान थे उस वक्त। हाँ, तो वही हिमायत तो कर रहा था ना, वो उसने माना भी सही। तो इसी पे फिर चीफ जस्टिस ने कहा, उन्होंने कहा कि मामला यहाँ पे मसला यही है, कोई भी बंदा फिर सच नहीं बोलता। तो शेख साहब तो और भी आगे कुछ बोलना चाह रहे थे, तो वो फिर चीफ साहब ने ये भी कहा कि अगर आपको दोबारा मौका मिले तो भी आप क्या करेंगे। तो बहरहाल उस पर फिर अतर मिल्ला साहब ने इंटरफेयर किया, तो उन्होंने कहा कि आप बैठ जाएं, साइड पे हो जाएं। तो शेख साहब को ज़्यादा वक्त नहीं दिया, वरना शेख साहब तो खुद भी बड़े चर्ब ज़बान हैं, उनको मौका मिले तो वो चीज़ों को अपने लेके जाते हैं। तो उनके वकील को भी कहा था क्या चीफ जस्टिस काजी फायद इसा ने कि आपके मोकल से पूछें वो क्या करना चाहते हैं, अगर इनसे सच पूछा जाए तो ये सच कभी नहीं बोलेंगे, बेशक इसमें जितने साल भी गुजर जाए। हाँ हाँ, वो यही बात है, उन्होंने कहा सच बोलना चाहिए तो सच नहीं बोलेंगे। उस टाइम क्या हुआ था, वो शेख रशीद फिर आज की सिचुएशन पे आ रहे हैं कि चीफ जस्टिस ने कहा मैं आज की बात नहीं कर रहा, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ कि उस टाइम क्या हुआ था। लेकिन वो तो शेख साहब ने फिर सच नहीं बोला। तो यही चीफ ने कहा कि हमारी वो कि हम सच नहीं बोलते, वक्त पे जब ज़रूरत होती है तो हम सच नहीं बोलते, ये हमारा मसला है। फिर उसके बाद अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान है और उन्होंने जो है वो TORs पेश किए, गजटेड नोटिफिकेशन पेश किया कमीशन का। उन्होंने कहा कि वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी है TORs की, 10 TORs तय हुए हैं और कमीशन जो बनेगा, कमीशन जो बनाया गया है वो इंक्वायरी एक्ट जो है पाकिस्तान का, इंक्वायरी एक्ट के तहत वो कमीशन बनाया गया है। और कमीशन जो है एक एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला और 2 IGs रैंक के लेवल लोग जो हैं, तैर आलम खान साबिक IG और इस तरीके से 3 लोगों पे मुश्तमिल ये एक आप कह सकते हैं पावरफुल कमीशन है। लेकिन ये कमीशन अब कैसे काम करेगा उस पर भी हम बात करते हैं। लेकिन एक कमीशन चीफ जस्टिस काजी फायद इसा की सरबराही में बन चुके हैं, मतलब उसकी नजर से गुजरी हैं चीजें। वो जो चीफ जस्टिस काजी फायद इसा के सरबराही में कमीशन बने वो मुख्त और कमीशन थे, ठीक है। लेकिन था ये इंक्वायरी एक्ट के तहत कमीशन, एक ऑडियो लीक्स कमीशन बना था। बिल्कुल।
एक मेमो गेट कमीशन था, उसमें तो चीफ साहब सरबराही नहीं कर रहे थे, उसका हिस्सा थे काजी साहब उस टाइम जब ये बना था, जब नवाज शरीफ काला कोट लगा के यहाँ पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ आया था। बिल्कुल ठीक है, वो उस टाइम अलग मैटर था। लेकिन ये कमीशन बने हैं इंक्वायरी एक्ट के तहत, इंक्वायरी कमीशन एक्ट होता है, उसके तहत ये कमीशन होता है। तो अब चीफ जस्टिस ने एक बड़ी बात की। अच्छा, अब वो ये थी कि अगर किसी से कुछ उगलवाना हो ना, वो तो तफ्तीशी भी उगलवा लेता है, अगर ना उगलवाना हो तो आईजी भी नहीं उगलवा सकता। अब ये बड़ी बात है। अब कमीशन ने करना क्या है, कमीशन को ये इख्तियार है कि कमीशन जो है उस वक्त के, और बुलाएगा, लाजमी बुलाएगा, उस वक्त के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा को बुलाएगा, उस वक्त के वजीर आजम मियाँ नवाज शरीफ को बुलाएगा, और उस वक्त के अपने जो चीफ जस्टिस थे साकिब निसार, उनको बुलाएगा। उस वक्त के DGISI को बुलाएगी। DGISI तो वो तो ऑटोमेटिकली आएंगे ही आएंगे ना, ठीक है, ठीक है, वो तो। लेकिन ये जो 3 लोग हैं ये क्यों आएंगे, ये बात एक बड़ी है, मैं थोड़ा उसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। हुआ ये इस पूरे मामले में कि अगर आप थोड़ा बैक चले जाएं, जब इसकी शुरू में समातें हो रही थी, इब्तदाई पहली समात थी शायद, चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने एक मैसेज दिया था कि हमें अपनी गलतियों को सुधारना है, और गलती उस टाइम सुधरेगी जब हम गलती को मानेंगे, जब हम तस्लीम नहीं करेंगे तो नहीं सुधर पाएगी। उन्होंने कहा अब मट्टी पाव वाली बात खत्म होनी चाहिए, हमें अपनी गलतियों को अगर सुधारना है तो हम अपनी गलतियां माने, तस्लीम करें, और मट्टी पाव नहीं होना चाहिए। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मियाँ साहब जब लंदन में थे, क्लच प्लेटें अभी इनकी ये अस्करी वर्कशॉप से क्लच प्लेटें नहीं डली थी इनकी, उस टाइम ये लंदन में थे, तो उस टाइम ये कहते थे कि जनरल बाजवा का भी एहतसाब होना चाहिए, 7 किरदार जो है इनका एहतसाब होना, फैज का भी एहतसाब होना चाहिए। फिर जब चीफ जस्टिस ने यहाँ पे कहा कि मट्टी पाव नहीं होना चाहिए, तो नवाज शरीफ को चाहिए था कि मट्टी पाव ना करते। उसी टाइम ही जब ये रिमार्क्स आए, उसी टाइम ही शाम को लंदन में, अगर आपको याद हो तो इसहाक डार सामने आते हैं, वही एवन फील्ड वाले उस घर के सामने आते हैं और मीडिया से बात करते हैं कि जी वो नून लीग ने अपनी जो मुजाहमती बयानिया था, नरेटिव था, उससे किनारा कशी इख्तियार कर लिया, अब हम जो है वो मुजाहमत नहीं चाहते बल्कि मुफाहमत पे आ गए हैं। ठीक है, तो वो जनरल बाजवा का एहतसाब से भी को भी इसमें मट्टी पाव कर दिया, उस पर मट्टी डाल दी, फैज पे भी मट्टी डाल दी। ऐसा ही है। ठीक है, तो अब काजी साहब या यहाँ पे मामला बिल्कुल वही मामला था, जो कॉमरेड बने फिरते थे नवाज शरीफ, वो चीजें सारी खत्म हो गई, लेट गए। कॉमरेड सर, सॉरी टू से, मैं अहले पंजाब के साथ सॉरी टू से, ये पंजाब वालों से माजरत के साथ, जब भी पाकिस्तान के अंदर सिविल सुपरमेसी अपने उसको नतीजा खेज उस पे पहुंचती है, तो पंजाब से एक लीडर उठता है और वो पूरी की पूरी उस तहरीक को, उस जद्दोजहद को जो है बिल्कुल उसको गलत कर देता है। यही नवाज शरीफ ने किया। सिविल सुपरमेसी का बड़ा राग अलापता था, फलां करता था, लेकिन अब शायद वो नवाज शरीफ को भी मजबूरी है। देखें, उसको पता है जब वो लंदन में बैठे, उसकी क्लच प्लेटें लंदन की मिस्त्री ने ठीक नहीं की, तो दोबारा यहाँ पे अस्करी वर्कशॉप में एस्टेब्लिशमेंट ने, ये हाफिज साहब के जो मिस्त्री हैं, इन्होंने उसकी क्लच प्लेटें क्या ठीक की हैं। अब वो लाडला प्लस टाइप हो गया, वो फिर ये भी कहते हैं मुझे लाडला ना कहा जाए। शहबाज शरीफ अब ये कहने पे मजबूर हुआ है कि 30 साल से मेरे ऊपर ये टप्पा था कि लोग मुझे कहते थे कि मेरा रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, मैं लाडला हूँ, आपने तो मेरा रिकॉर्ड भी तोड़ दिया ना। अब देखे कल जो बलूचिस्तान में हो रहा था, इसकी खुद बेटी कहती थी ये बाप के जो बाप बन गए हैं, ये हो गया वो हो गया। कल वो सारे पार्टी को शदीद तनकीद का निशाना बनाते थे, कल वो सारे अब उसी नवाज शरीफ को प्यारे हो गए। ठीक है, अच्छा, ये जो फैजाबाद से जो धरना केस है, इस पर अगर बात करें तो इसमें जो किरदार थे उस वक्त के, उन किरदारों के खिलाफ क्या चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब कोई बड़ा फैसला देने में कामयाब होंगे? देखें, काजी साहब ने तो अब फैसला नहीं देना, ठीक है, फैसला तो कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक आएगा। ठीक है, अब ये चीज़ बड़ी मीनिंगफुल हो गई है। ठीक है, अब वो जो हम नवाज शरीफ वाली बात कर रहे थे, तो वो तो चले गए साइड पे। अबसार आलम, ठीक है, वो उस टाइम चेयरमैन पेमरा थे जब ये पूरा धरना स्टेज किया गया, वो उनको हटाया गया। हाँ, जो कुछ हुआ, वो जब देखा, उन्होंने देखा कि यार नवाज शरीफ जैसा बंदा स्टैंड नहीं कर रहा, तो आखिर कोई ना कोई तो आए जो सच बोले, गलती को तस्लीम करे, मामलात को। वो यहाँ पे आ गए, उन्होंने दरखास्त दे दी, उन्होंने अपना जवाब दे दिया, उन्होंने उस टाइम के हक़ाइक़ सारे बयान कर दिए। नो डाउट। ठीक है, तो उसके बाद फिर ये एक गुंजाइश बनी अमल दरामद की,
वरना तो कोई बंदा ही नहीं था, अमल दरामद कैसे होता। सारी दरखास्तें अब वापस दी जा रही मेन, थी। हाँ, मेन मरकजी किरदार आ गया अबसार आलम का इस पूरे मामले में। अब गुज़िश्ता समाअत पे अबसार आलम को पूछा गया कि अगर कमीशन बनता है तो आप क्या करेंगे। पहले इसमें एक जो है ना वो गोगलों से वो क्या कहते हैं मट्टी झाड़ने के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बनाया था, एक इंक्वायरी कमेटी टाइप। तो चीफ जस्टिस ने और अदालत ने कहा कि ये तो सिर्फ आई मीन खाना पूरी है, इसमें तो कुछ पावर ही नहीं है, ये क्या करेगी और क्या दोबारा हकैक क्या तलाश करेगी। जब हमारा आर्डर आ चुका है तो फिर हकैक की कुछ गुंजाइश रह जाती है। तो उसमें फिर अटॉर्नी जनरल का कमीशन बनेगा। तो गुज़िश्ता समाअत पे मेरे अबसार आलम को कहा गया कि अगर आपको कमीशन के सामने पेश होना पड़े तो उसने कहा मैं पेश हूँगा। तो अब उस पर कमीशन बन गया। अगरचे आईजीज लेवल के लोग शामिल हैं, सेक्रेटरी दाखिला टाइप लोग शामिल हैं, लेकिन बात वही फिर काजी साहब की आ जाती है कि सच उगलवाना हो तो तफ्तीशी भी उगलवा लेता है, ना उगलवाना हो तो आईजीज भी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अब उसमें देखना ये है कि कमीशन कैसे काम करेगा। कमीशन के टीओआर तो यही बता रहे हैं कि वफाकी हुकूमत उनको अखराजात भी देगी, बयान रिकॉर्ड करने के लिए उनको सेक्रेटेरिएट भी दिया जाएगा जहाँ पे वो वर्किंग करेंगे, और ये आज़ाद और ख़ुद मुख्तार टाइप कमीशन है। अब अबसार आलम इसमें चूँकि मेन किरदार है। अबसार आलम के वो जो लेटर है जिससे जब इसको उस टाइम के DGC थे अपना जनरल फैज़, इन्होंने जब प्रेशराइज किया था और इनकी नौकरी के पीछे पड़ गए थे तो इन्होंने वो सारी सूरत हाल से आगाह किया था उस वक्त के नवाज शरीफ को जो वज़ीर आज़म थे। शाहिद खाकन अब्बासी को किया था। हाँ, शाहिद खाकान अब्बासी, सही, सॉरी, शाहिद खाकान अब्बासी। तो शाहिद खाकान अब्बासी थे और बाकी जो थे अपना क्या नाम है उनका, मेरे औरंगजेब ने उसको कहा कि हमारा ये फैसला हो चुका है, हाँ, आप इन चैनलों को बंद करें, बंद करें। जो अहकाम जारी हुए। ठीक है, शाहिद खाकान अब्बासी को भी बुला सकता है, नवाज शरीफ को भी बुला सकता है, कमीशन आर्मी चीफ उस वक्त के उनको इन सब को बुलाएगा और वो लेटर की शायद बेस पे बुलाए। और दूसरी बेस ये बनती है कि जो मुआहदा हुआ था, हाँ, अब मुआहदे पे दस्तखत किन के हैं? हाँ, जनरल फैज के भी हैं, फैज के तो कंफर्म है। और फैज ये कह रहा है कि मैं अपने बॉस या अपने इदारे के सरबराह के उस पे कर तो रहा हूं। जाहिर है वो आर्मी चीफ ने खुद तो मुझे नहीं कर हुक्म सकता दिया, है। ठीक है ना। तो इस वजह से आर्मी चीफ भी मुलविस हो गए। हो गए। वजीर आजम और हुकूमत ने जो कुछ किया तो वो अपनी पार्टी लीडर नवाज शरीफ के कहने पे या उन सारी चीज़ों पे हुआ होगा। तो यूं ये लोग तो अब इन्वॉल्व है। अब देखना ये है कि कमीशन क्या करता है। कमीशन क्या करता है। ठीक है। कमीशन के ट्यूआर्स हमें बता रहे हैं कि कमीशन, लेकिन वो है कि मट्टी पाव वाली कहानी होगी तो वो एमी को रिपोर्ट दे देगा। 2 महीने का वैसे वक्त दिया गया है। 20 जनवरी के बाद शायद 22 जनवरी को समाअत होगी। 22 जनवरी को ही चीज़ें हतमी तौर पे आप और मेरे और आवाम के सामने आ सकेंगी कि कमीशन ने अब तक किया क्या है, क्या कोई बंदा फिक्स किसी को किया है, किसी की जिम्मेदारी का तयन हुआ है। जनरल फैज़ रगड़े में आता है, बाजवा साहब क्या कहते हैं, नवाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी और ये लोगों के क्या मौक़िफ़ आए, ये सारा कुछ फिर कमीशन की जब 20 जनवरी के बाद सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट आएगी तो उससे फिर हमें और आपको आइडिया हो सकेगा कि ये कितना पावरफुल कमीशन था, कितना आज़ाद और ख़ुद मुख्तार था, कितना और कैसे इसने वर्क किया है। और फिर पूरा जो उस टाइम का सिनेरियो क्रिएट हुआ था फैज़ाबाद धरने का, उसका जिम्मेदार इन्होंने किसको किरदार है। ठीक है, थैंक यू सो मच तैयब साहब। तैयब साहब ने डिटेल में बता दिया कि अभी जो है इम्तहान का वक्त शुरू हो चुका है वो कमीशन का, कि वो किस हद तक तहकीकात करके तमाम हकाइक के सुप्रीम कोर्ट के सामने, चीफ जस्टिस के सामने पेश करने में ये कमीशन कामयाब हो जाता है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।